तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स के बारे में। ये स्टॉक आज यहाँ पे आपको 20% से अप में जाते हुए देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीजें देखने को मिल जाएगी। जब ये स्टॉक ओपन हुआ था अप्रोक्सीमेटली ये देख सकते हो यहाँ पर है 11 तारीख यानी कि 11 दिसंबर 2023 से यहाँ पे ओपनिंग हुई। स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था 17 के आसपास, ठीक है। एंड लास्ट के कुछ मोमेंट पर यानी कि कह सकते हो इसमें से हर एक कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। तो ये कह सकते हो आपकी ये 15 मिनट्स, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये 15 मिनट्स, उसके बाद ये भी मतलब 15 मिनट्स। तो मार्केट बंद होने से पौन घंटे पहले आप अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हो 245 के आसपास मतलब यहाँ पे तेजी आना स्टार्ट हुआ। एकदम लास्ट के आधे पौन घंटे में यहाँ पे बाइंग होते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो 17 के आसपास स्टॉक ये ट्रेड कर रहा था एंड यहाँ से मतलब अचानक से बाइंग आ गई स्टॉक में एंड ये स्टॉक लिटरली 20% के अपर सर्किट में जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके कुछ मतलब अदर चीजें भी हम यहाँ पे देखते हैं। ये है यहाँ पे इसका 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न। तो हमें यहाँ पे चीजें देखनी है कि क्या यहाँ पे हमेशा ऐसे सर्किट वाली चीजें चलती रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आज का कैंडल है, ये 20% मतलब तेजी वाला, ये वाला जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये वाले में हो सकता है कि मतलब 8-9% का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा हो। इसके ये जो बड़ा वाला कैंडल है इसके अप्रोक्स आधा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो 10% 9% के आसपास यहाँ पे मतलब गिरावट के स्टॉक्स, मतलब इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है 1 डे में। ये हमें यहाँ पे देखकर पता चल रहा है। यहाँ पे भी एक उसी टाइप का रेड कैंडल है, यहाँ पर भी मतलब उसी टाइप का है एंड ये वाले आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें 2-3 कैंडल्स बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे। एक रेड कैंडल भी है, यानी कि कंटिन्यूअसली स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट चलते रहते हैं, यानी कि ये एक स्मॉल कैप का स्टॉक है। हम यहाँ पे इसका मार्केट कैप भी चेक करने वाले हैं। यहाँ पे इसके साथ आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी मतलब ज्यादा गिरावट आती है या फिर ज्यादा बाइंग आती है तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी उसी हिसाब से देखने को मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि ऑपरेटर्स हो या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती है, मुझे नहीं पता। अगर आपको ज्यादा पता है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं 1 महीने के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें से हर एक चार्ट और हर एक कैंडल 1 महीने की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे हमें डेटा 2008 के आसपास से देखने को मिल रहा है, वही से कंपेयर कर लेते हैं। उस टाइम पे 50 के आसपास स्टॉक का प्राइस था एंड उसके बाद उसी रेंज में मतलब थोड़ा सा ये स्टॉक नीचे आ गया कंटिन्यूअसली, लिटरली मतलब 10 के थोड़ा सा आसपास आ गया था स्टॉक, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड इसी रेंज में कंटिन्यूअसली कितने यानी कि 2014 तक यानी कि 2014 तक ये स्टॉक उसी रेंज में घूम रहा था। तो मैं कह सकते हो आपकी 6 साल ये स्टॉक एक ही रेंज में कंटिन्यूसली घूम रहा था। अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा तो 6 सालों के लिए तो उसका कुछ भी रिटर्न नहीं बना होगा। और उसके बाद मतलब एक 5-6 महीने से भी मतलब कह सकते हो कि 7-8 महीनों में यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिली। 2014 में ये स्टॉक ने लिटरली मतलब अच्छा खासा यहाँ पे रैली दिखाया, 70 के आसपास यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद से कंटिन्यूअसली ये स्टॉक गिरते जा रहा है एंड यहाँ पे देख सकते हो तो ये है 2020 का बॉटम एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो हाई इसका अभी तक का मतलब लेटेस्ट का जो हाई है जो कि लास्ट मतलब 2016 के बाद का या फिर मतलब कह सकते हो कि जब से गिरना स्टार्ट किया है तब से लेकर मतलब अभी जो ऊपर जाने की इसकी कोशिश चल रही है। तो यहाँ पे 20 का हाई आपको लास्ट के 3 सालों के अंदर का देखने को मिल जाएगा। अभी 20 के आसपास ही है, यानी कि मतलब ऑल टाइम हाई के पास है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन लास्ट के 3-4 सालों में का जो हाई है उसके आसपास है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम इसने मतलब किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लेवल्स है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी इसने मतलब ट्राई किया, यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ पर ट्राई किया एंड अभी फिर से यहाँ पे कोशिश चल रही है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें से हर एक कैंडल 1 मंथ टाइम फ्रेम का है। तो चार्ट के हिसाब से तो मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग वाला चार्ट तो नजर नहीं आता। जैसे फंडामेंटल स्ट्रांग चार्ट में डायरेक्टली ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, वैसे वाली चीजें तो यहाँ पे नजर नहीं आती। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कंप्लीट वोलेटिलिटी। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो ऐसा कुछ भी मत करो। खुद से सारी चीजें ट्रैक करो, खुद से सारी चीजें स्टडी करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लो एंड उसके बाद ही आपको जो करना है वो चीजें करो, वो भी खुद के जिम्मेदारी पर, ठीक है। तो अगर आप दूसरे का सुन के कुछ भी स्टॉक मार्केट पे कर दो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिकोगे। तो इसलिए ये मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर चेक करने के लिए।
तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर हमने ऑलरेडी सर्च कर लिया है पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे देख सकते हो, इनकॉर्पोरेटेड इन 1962, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ को लीडिंग ऑफ एयर फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक रिलेटेड ये लोग कुछ काम करते हैं, एयर फ्रेट रिलेटेड कुछ काम करते हैं। अगर आपको इनके बिजनेस के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ही कम डिटेल्स इन्होंने दिए हैं, तो इसलिए हम वेबसाइट पर जाकर इनके चेकआउट करने वाले हैं कि ये लोग क्या बिजनेस करते हैं। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पर हमें कंपनी के नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो 20 के आसपास आपको प्राइस देखने को मिल रहा है, 20% का आपको यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है अपर सर्किट। 17 के आसपास प्राइस स्टार्ट हुई थी, जो 20 के आसपास गई है। 130 का मार्केट कैप है, 130 करोड़ का, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। लिटरली मतलब कोई भी अगर बड़ा प्लेयर आकर इसमें थोड़ा बहुत भी माल उठा दे या फिर थोड़ा बहुत भी बेच दे, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट डायरेक्टली लग जाता है। प्राइस अभी 20 का चल रहा है। जो हमने देखा हाई जो है एक साल के अंदर का 21.3 का हाई देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का जो लो है वो है 10.5 का। डिविडेंड यील्ड यानी कि ये डिविडेंड भी देते हैं, 0.48% का आपको यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू आपको 10 का देखने को मिल रहा है। आरओई है 4.17%, आरओसी है 5.99%। बुक वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 18.4% का आपको बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगा। स्टॉक का पी है यहाँ पे 26.4 का। तो एटलीस्ट मतलब ये स्टॉक नेगेटिव में नहीं है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे मतलब थोड़ा सा तो मतलब एटलीस्ट ये लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये चीजें ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक का पी भी है, आरओसी भी मतलब 5%, 5.99% है, आरओई भी मतलब पॉजिटिव में है एटलीस्ट नंबर। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें यहाँ पे पी देखना है तो बीच में देख सकते हो, बीच में कुछ टाइम के लिए पी गायब हो गया था। हम यहाँ पे मैक्स ही देखेंगे ताकि हमें सारी चीजें समझ में आ जाए। बीच में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शायद 2020 वाला टाइम रहेगा, कोविड वाला टाइम रहेगा, जिसके टाइम पर ये शायद नेट लॉस में आ गए थे, क्योंकि लॉजिस्टिक तो उस टाइम से बंद ही था। तो यहाँ पे ईपीएस भी आपको माइनस में देखने को मिल जाएगा। एंड चलिए बाय द वे हाई के बारे में बात करते हैं। तो 80 के अब यहाँ पे 80 to 85 के आसपास आपको इसका हाई देखने को मिल जाएगा। अभी जो ये मतलब चल रहा है 30 के नीचे चल रहा है, 22, 25 के आसपास ये चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपरली अगर आपको क्लिक करके दिखा दूं तो ईपीएस यहाँ पे आपको एक मिनट हमें पी देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 83 के आसपास आपको यहाँ पे इसका पी मतलब उस टाइम पे देखने को मिल जाएगा, कब 1 अप्रैल 2022 को। एंड अभी यहाँ पे अगर आप इसका पी देखोगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक कर देता हूँ, तो 25.1 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 26.4, ठीक है। तो थोड़ा सा चार्ट में थोड़ा बहुत इतना नॉर्मल वेरिएशन रहता है। प्रोज एंड कॉन्स में चलिए चेक कर लेते हैं। प्रोज में भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं एंड कॉन्स में भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। कॉन्स से पहले स्टार्ट करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है ओवर लास्ट क्वार्टर। प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है, अच्छी बात नहीं रहती ये तो, लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं लास्ट में, मतलब इसी वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है, कौन सा ग्रुप प्रमोटर्स में है, कौन सी कंपनी के पास कंपनी के शेयर्स है इस कंपनी के, एंड कितने परसेंटेज में कितने किसने बेचे हैं। तो ये सारी चीजें हम चेक करने वाले हैं, इसी वीडियो के एंडिंग तक बने रहे। एंड लास्ट के मतलब कह सकते हो आपकी पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाया है लास्ट के 5 सालों में -8.06% से, यानी कि सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। प्रोमोटर होल्डिंग कम है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग हमें पता चल गई, 37.3% की प्रोमोटर होल्डिंग है बेचने के बाद, यानी कि 50% भी यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है। ये भी एक रिस्की पॉइंट है। टैक्स रेट सीम स्लो, तो कुछ टैक्स रेट में एडजस्टमेंट हुए होंगे। तो ये बैलेंस शीट वाला पॉइंट है, जब नेट प्रॉफिट में से टैक्स का डिडक्शन होता है तो वो टैक्स रेट यहाँ पे कम ज्यादा होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है कि कम देखने को मिल रहे हैं जितना नॉर्मल लेते हैं उससे भी। तो कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट 3 साल में। तो लास्ट के 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे ज्यादा नहीं बना है। ये हमने चार्ट में भी देखा कि 2020 के बाद कंटिन्यूसली एक ही कंसोलिडेशन रेंज में चार्ट घूम रहा है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी पढ़ने को मिल जाएगी। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग सिम्स हाई, तो जो लोन लेने के लिए इन्हें खर्चा करना पड़ता है या फिर ज्यादा इंटरेस्ट पर इन्हें लोन दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही है शायद। तो जस्ट वेट। तो उसके बाद हम यहाँ पे कुछ प्रोज में पॉइंट्स देखने वाले हैं। कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, यानी कि कंपनी ने कर्जा कम किया है, थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग एट 0.92 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, अपने बुक वैल्यू के 0.92 टाइम्स, यानी कि बुक वैल्यू से भी ये स्टॉक नीचे भी ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 18.4 का भी बुक वैल्यू। बाय द वे मतलब यहाँ पे मतलब लास्ट के कुछ मिनटों में यहाँ पे अपर सर्किट लगा है, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 18 का यहाँ पे 20 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये भी कुछ टाइम में चेंज हो जाएगा।
तो ये अपडेट हो जाएगा क्योंकि ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स रहते हैं। आप यहाँ चाहे तो ये नीचे भी पढ़ सकते हो कि ये जो पॉइंट्स रहते हैं ये मशीन जनरेटेड रहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेल्दी डिविडेंड भी ये लोग पे आउट कर रहे हैं 183% का। ये डिविडेंड बाय द वे कुछ ज्यादा ही पे आउट कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखे। तो उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हो चुकी है 119 डेज से 83 डेज, यानी कि जो काम करने के लिए पहले 119 डेज लगते थे वो अभी 83 डेज में हो रहा है। चाहे फिर ये कैश ट्रांजेक्शन का काम होगा, पैसों से रिलेटेड होगा, पैसे कितने टाइम में आ रहे हैं ऐसा होगा, तो ये मतलब ऐसे यहाँ पे बहुत सारी वर्किंग कैपिटल चीजों में हमें देखने को मिलती है। तो उसके बाद चलते हैं नीचे, हमें यहाँ पे करना है पेयर कंपैरिजन। यहाँ पे बाय द वे किसी भी तरह की कंपनी यहाँ पे इनके जैसे शायद नहीं है कि मतलब जिनके साथ इनका प्रॉपर कंपैरिजन कर सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मिसेलिनियस लिखा है, यानी कि ओके यहाँ पे फिर भी मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर लिखा है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में कौन सी कंपनी है यहाँ पे है, ओके विहार लॉजिस्टिक्स के साथ मुझे लगता है कि कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद गेटवे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ तो मुझे पता नहीं। पटेल इंटीग्रेटेड ये जो कंपनी है जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं 130 का मार्केट कैप है, 26 का पी है। टीवीएस ओके ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के साथ हम इसका कंपेरिजन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लग तो ट्रांसपोर्ट वाली या फिर लॉजिस्टिक वाली ही कंपनी लग रही है, देखते हैं सोच के। कंटेनर कॉर्पोरेशन नहीं, इसका बिजनेस अलग है थोड़ा सा। टीवीएस सप्लाई एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। तो चलिए इन ये जो 3, 4, 5 नंबर वाली कंपनी इनके पी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। इसका 24 का चल रहा है, इसका 19 का चल रहा है, इसका 14 का चल रहा है एंड यहाँ पे 26.40 का इसका चल रहा है। तो पी से तो ये समझ में आ रहा है कि ये मतलब उसके सेक्टर के कंपैरिजन में ना बहुत ज्यादा हाई पर है एंड ना मतलब बहुत ज्यादा लो पर है। यहाँ पे सबसे कम वाला यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन देखने को मिल रहा है, 19 के आसपास उसका पी है एंड उसी हिसाब से मतलब इसका मार्केट कैप तो बाय द वे सबसे छोटा है यहाँ पे। ये चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो एंड पी के कंपैरिजन अगर इसी कंपनी के साथ करें तो वो भी चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि मतलब ऑल टाइम हाई से ये काफी नीचे है। जो ऑल टाइम हाई हमने देखा था 83, 84, 85 के आसपास कुछ था पी वाला, जो अभी 26 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम आ चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। यहाँ पे रिजल्ट्स में आपको चेक करना है बहुत सारी चीजें। तो सितंबर 2020 में कितना सेल्स था, 51.44 करोड़ का आपको सेल देखने को मिल रहा है, जो अभी बढ़कर हो चुका है यहाँ पे बीच में 72 करोड़ हो गया, उसके बाद 65 करोड़ हो गया, डिप आ गया, उसके बाद 81 करोड़, उसके बाद 64 करोड़ एंड यहाँ पे अभी 66.85 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि ज्यादा कुछ यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, वोलेटाइल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हमें देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पहले 70 लाख, उसके बाद 99 लाख, उसके बाद 3 करोड़, उसके बाद 57 लाख, उसके बाद 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1.56 करोड़ एंड अभी यहाँ पे 2.28 करोड़। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा कांस्टेंट है एज कम्पेयर टू सेल्स इसके प्रॉपरली मतलब ये नहीं हो रहे। लेकिन अच्छी बात है कि मतलब ये उसी हिसाब से अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर रहे हैं एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, 4%, 1%, 2.28%। लॉजिस्टिक सेक्टर है, आप सभी को पता है कि लॉजिस्टिक रिलेटेड गवर्नमेंट ने भी मतलब एक प्लेटफॉर्म अभी जस्ट रिसेंट में लॉन्च किया है। जिस किसी को नाम पता है नीचे कमेंट करके लिख दो एंड उसकी वजह से मतलब बाकी डिलीवरी वाली जो कंपनीज है जैसे जोमेटो हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद मतलब ये लॉजिस्टिक वाली भी कंपनीज है तो उन पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे मतलब कंपटीशन ज्यादा है, प्लेयर्स यहाँ पे ज्यादा है लॉजिस्टिक्स के लिए, तो यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव ये मार्केट है, तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी ये काफी कम देखने को मिल रहा है, 5%, 3%, 4%, 3.41%। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम देखने को मिल रहा है। और इंटरेस्ट यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। 2.28 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, उसमें फिर यहाँ पे क्या है अदर इनकम 37 लाख का कुछ, उसमें से इंटरेस्ट जाने वाला है 60 लाख का, प्लस यहाँ पे 71 लाख का डिप्रिसिएशन जाने वाला है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि 1 करोड़ के आसपास तो मतलब अमाउंट इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में ही जा रही है। तो कंपनी के ऊपर मतलब शायद किसी तरह का छोटा मोटा कर्जा है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है उस हिसाब से तो, लेकिन कंपनी के मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब बहुत ज्यादा हिस्सा अभी तो जा रहा है, ठीक है। अगर कंपनी मतलब जल्दी जल्दी पे आउट कर दे एंड मतलब उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाए, नेट प्रॉफिट, तो ये चीजें कम हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो। तो 1.34 का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यहाँ पे लिटरली 0% आपको यहाँ पे टैक्स देखने को मिल रहा है, जो पहले -0.97% था, उससे पहले -24.55% था, बहुत टाइम पे ये माइनस में था, उसके बाद ये 0%
में आ गया है। एंड यहाँ पे -7%, 100%, तो यहाँ पे टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट्स देखने को मिल रही है। तो 1.34 करोड़ का ही आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो एक बार नेट प्रॉफिट को कंपेयर कर लेते हैं। पहले सिर्फ आई थिंक ये 2 लाख का अमाउंट है, उसके बाद 3 लाख, उसके बाद 98 लाख, उसके बाद एक बार लॉस किया -81 लाख का, उसके बाद 3 लाख, उसके बाद 92 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.17 करोड़, 1.37 करोड़, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो 1.34 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वैसे बाय द वे नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी थोड़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मतलब नंबर्स इन्होंने, एक्सपेंसेस शायद इन्होंने अच्छे से मैनेज किए हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ। सेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 452 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल जाएगा 2012 में। वो हो गया 500 की रेंज, 500 की रेंज, 400 की रेंज, 300 की रेंज, 200 की रेंज। तो बहुत ही गंदी तरीके से यहाँ पे सेल्स कंटिन्यूसली ड्रॉप होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 16 करोड़, 17 करोड़, 16, ओके, लिटरली मतलब ये भी मतलब नीचे नीचे ड्रॉप तो होगा ही। लास्ट के 10 सालों के कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, उल्टा ग्रोथ के उल्टा यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। मैं थोड़ा सा ओके यहाँ पे मतलब 5 करोड़ का 8 करोड़ हो गया, 8 करोड़ का 10 करोड़ हो गया। तो लास्ट के 2021 से कह सकते हो कि थोड़ा सा मतलब रिवर्सल टाइप स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी मतलब ये बहुत मतलब लास्ट के 2012 से, यानी कि 8 सालों से ये कंटिन्यूसली गिरते ही आए हैं, कह सकते हो ऐसा। लास्ट के 2-3 सालों में ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो 3%, 4%, 3%, 2%, 4%, 2, 3, 4% इन्हीं के बीच यहाँ पे कंटिन्यूसली घूमते हुए। इंटरेस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो 5 करोड़, पहले 8 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट लगता था, वो अभी 5 करोड़ एंड अभी 3 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। बीच में 9 करोड़ भी ये था। डिप्रिसिएशन में यही चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में भी सेम चीजें हैं। यहाँ पे 5 करोड़ का आप यहाँ पे देख सकते हो, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें से -5% का आपको टैक्स यहाँ पे मतलब लगा है, इन्हें लगा है। तो उसके बाद यहाँ पे 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो बीच में 79%, जब यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे -2%। तो थोड़ा सा यहाँ पे टैक्स का एडजस्टमेंट है। पहले यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा ये लोग टैक्स स्लैब में आते थे शायद, एंड उसके बाद से मतलब जब से इनका मतलब प्रॉफिट कम हुआ है, वहां से मतलब थोड़ा सा टैक्स रेट का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट पहले 3 करोड़, 2 करोड़ एंड यहाँ पे 6 करोड़ का, 8 करोड़ का, 6 करोड़, 11 करोड़, उसके बाद फिर से 2 करोड़। टू मच वॉलेटिलिटी इन नेट प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म। यहाँ पे देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम जो मतलब डेटा देखते हैं ना, वो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एवरेज रहता है 1 साल का। तो it's not too much good. There is lots of volatility in this data in the net profit specifically, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मैं तो ऐसे टाइप के स्टॉक से दूर रहूंगा, मेरा हार्ड एंड मनी रहता है। आपको भी मतलब आपके हिसाब से डिसीजन ले लेना चाहिए, लेकिन ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे प्योरली मैं आपको मतलब डेटा दिखा रहा हूँ कि कंपनी में क्या चल रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, रिजर्व देखने हैं, बोरिंग देखनी है, यहाँ पे फिक्स एसेट भी हमें यहाँ पे चेक करके देखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व्स पहले कितने के थे। तो 73 करोड़ के पहले रिजर्व्स थे, जो अभी हो चुके 54 करोड़ के, बीच में बढ़ गए थे यहाँ पे 112 करोड़ के 112 करोड़ तक यहाँ पे रिजर्व्स आपको बीच में बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे, जो अभी 54 करोड़ के हो चुके हैं। बोरिंग पहले 43 करोड़ की थी, जो अभी 21 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोन धीरे धीरे कम हो रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग स्पेशली मुझे देखनी है। पहले 18 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, यहाँ पे सबसे ज्यादा 22 करोड़ का अमाउंट देखने को मिल रहा है, जो कि कम हो गया। अभी यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है कि बोरिंग कम हो रही है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट भी मतलब अच्छे से बढ़ना चाहिए। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब 43 करोड़ के आसपास पहले दिखती थी, जो अभी 11 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी यहाँ पे आपको कम होती हुई देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। 165 करोड़ के आपको टोटल लायबिलिटीज देखने को मिल रही है। 48 करोड़ का पहले फिक्स एसेट हुआ करता था, जो अभी 55 करोड़ का है, जो मतलब उससे पहले 60 करोड़ का भी हुआ था, एंड वहां से मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए देखने को मिल जाएगा। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, तो कहाँ पे कितना ज्यादा हुआ है, कहाँ पे कितना कम हुआ है, ये आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर चेकआउट कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट भी यहाँ पे 38 लाख के देखने को मिल रहे हैं।
बीच बीच में मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब चीजें बड़ी थी, उसके बाद यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे व्हीकल का भी देख सकते हो, बीच में 23 करोड़ के इनके पास व्हीकल थे जो अभी 7 करोड़ के हो चुके हैं। एंड यहाँ पे 17 करोड़ का यहाँ पे कंप्यूटर्स था जो अभी 15 करोड़ के हो चुके हैं। तो फिक्स एसेट में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा कम ज्यादा कंटिन्यूसली चालू है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि एक मेन चीज रहती है उसके के ऊपर हम अभी आ चुके हैं। 2017 में आपको यहाँ पे देख सकते हो कि 43.51% का प्रोमोटर्स थे जो अभी हो चुके 37.31% के। एफआईएस पहले 0.09% के थे जो अभी हो चुके 0.08% के। यानी कि एफआईएस नहीं है ऐसा ही मान के चलो। एफआईएस यहाँ पे मतलब बहुत ही निग्लिजिबल मात्रा में है, यानी कि नहीं है इन शॉर्ट। ठीक है, अगर 0.09% यानी कि क्या ही पकड़ोगे। 0.22% के आपको पहले डीआईएस देखने को मिल रहे थे जो अभी 0% है। लिटरली डीआईएस कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट 0% है, कम्प्लीटली 0%। पब्लिक यहाँ पे 56.18% देखने को मिल रही है जो अभी है 62.61%। तो पब्लिक का हिस्सा बढ़ रहा है, प्रमोटर यहाँ पे है नहीं, एफआईएस यहाँ पे है नहीं, एनडीएस भी यहाँ पे है नहीं, एंड पब्लिक यहाँ पे हिस्सा ले रही है। तो ये भी एक डेंजरस साइन है। ऐसे स्टॉक्स में मतलब पब्लिक कंटिन्यूसली जाती रहती है, उन्हें मतलब प्राइस लगता है कि बहुत अच्छा है या फिर सस्ता है, इसी वजह से यहाँ पे रिटेलर्स कूद जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे स्टॉक से 10 कदम दूर रहना पसंद करता हूँ। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। आपका डिसीजन अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे आपका स्टडी रहना चाहिए, लॉजिक रहना चाहिए। यूं ही आकर कुछ मत बोल देना। तो एक दिन का आप यहाँ पे देख सकते हो 20% का आपको सर्किट लगा है। मुझे लगता है कि ऑपरेटर्स की चाल रही होगी या फिर मतलब लॉजिस्टिक्स सेक्टर भागा होगा, तो उसके साथ मतलब थोड़ा बहुत ये भी सेक्टर हो सकता है कि भागा होगा। एक बार चलिए चेक कर लेते ही है कि मतलब बाकी के स्टॉक्स का यहाँ पे क्या आज क्या है मतलब परफॉर्मेंस है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर, जहाँ पर आप देख सकते हो बाय द वे यहाँ पे भी मतलब लास्ट मोमेंट पर आपको तेजी देखने को मिल रही है। ये वाला मतलब लास्ट मोमेंट पर कह नहीं सकते, यहाँ के लास्ट के 15 मिनट में आपको तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन उसी जगह पर यहाँ पे अगर मतलब पटेल लॉजिस्टिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे लास्ट के पौन घंटे से तेजी देखने को मिल रही है। 1.62% की तेजी है यहाँ पे सिर्फ। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या कुछ ऐसा बदलाव आया है या फिर सेक्टर भागा है। ठीक है, वीआरएल लॉजिस्टिक तो यहाँ पे आपको आज लॉस में देखने को मिल जाएगा या फिर -45% से -0.45% से यहाँ पे आपको मतलब क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर में न्यूज आया है कि यहाँ पे इसके वजह से स्टॉक भागे हैं। तो हो सकता है कि इसमें ऑपरेटर हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन मेरे पास तो अभी इसके लिए मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये स्टॉक आज भागा क्यों है। ठीक है, अगर जब कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है तो आप यहाँ पे समझ जाओ कि क्या चीजें हो सकती है, रिस्क यहाँ पे हो सकती है। 20% का आपको यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। एक के बाद अप्रोक्सीमेटली 1.5 के 2 के बाद यहाँ पे स्टॉक का बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 5 दिनों के कितने रिटर्न है? 17.54% के रिटर्न है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 32.24% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। ओके, शॉर्ट टर्म वाले जो ये रिटर्न रहते हैं 6 महीना, 1 साल या फिर 5 साल, तो ये मतलब आपको ज्यादा ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब स्टॉक गिरा हुआ रहता है, गिरने के बाद जब वो स्टॉक फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तब रिटर्न ज्यादा देखने को मिलते हैं। 6 महीने में अगर आप देखोगे तो 52% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। इस ईयर के स्टार्टिंग में देखोगे तो 36% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। इस साल के यानी कि लास्ट के 12 महीने का अगर आप देखोगे तो 44% के रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड 5 सालों की अगर बात करें तो सिर्फ 5% के रिटर्न है। जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म में जाओगे उतना अगर परफॉर्मेंस खराब हो रहा है या फिर रिटर्न खराब हो रहा है तो वो स्टॉक मतलब ज्यादा बढ़िया नहीं रहता। ओके, अब ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक स्टॉक मतलब इस फॉर्मूला के साथ हर एक स्टॉक को जज करो, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि एक फिक्स कोई फॉर्मूला है, ये बात आप यहाँ पे याद रखिए। एंड लास्ट अब अगर आप मैक्स देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिटरली 50% की गिरावट चल रही है अभी भी। बीच में मतलब गिर गया है, उसके बाद फिर से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद थोड़ा हाई, उसके बाद यहाँ पे लो, एंड यहाँ पे उसी रेंज में आपको घूमते हुए ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो ये चीज से आप यहाँ पे मतलब ये चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ ये देखना था कि कितने % से कंपनी मतलब रिटर्न दे रही है या फिर गिरी हुई है। तो हम आ चुके हैं इनके वेबसाइट पर patelindia.com पर। तो यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन आवर सर्विसेज पर मुझे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले नो वन क्लोज इंडिया लाइक वी डू। चलिए, इंडिया नंबर 1 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर प्रोवाइडिंग ऑल लॉजिस्टिक सोल्यूशन अंडर वन रूफ। तो पटेल एयर फ्राइट यानी कि एयरवे से ये लोग मतलब सामान कुछ ट्रांसफर करते होंगे। पटेल वेयर हाउस, तो यहाँ पे वेयर हाउस में सामान मतलब स्टोर किया जाता होगा एंड वहां से मतलब सप्लाई किया जाता होगा।
बियॉन्ड द लॉजिस्टिक्स में ये लोग काम करते हैं, यानी कि डिलीवरी का काम ये करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का ये लोग काम करते हैं। और सर्विसेज में आप यहाँ पे देख सकते हो पटेल, इनके पास लॉजिस्टिक्स भी है एंड इनके पास वेयर हाउस भी है स्टोरेज के लिए। तो स्टोरेज का भी मतलब इनके पास सोल्यूशन है एंड लॉजिस्टिक का भी। ओके, एंड वन मैन वन ट्रक कंपनी एस्टेब्लिश इन 1959, 1962 पटेल एंड ट्रस्टेड नेम इन वर्ल्ड ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, रेपुटेशन, बिजनेस वैल्यूज, तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मुझे यहाँ पे एक और चीज देखनी है, लोकेशंस मुझे यहाँ पे देखनी है, तो मैं यहाँ पे लोकेशंस पर कर देता हूँ क्लिक। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे इनका मतलब रजिस्टर ऑफिस है यहाँ पे मुंबई में, सांता क्रूज वेस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 48 गाजदार बंद के आसपास, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, गुजरात रीजन, यहाँ पे अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। क्या मैं यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी मतलब डेटा भी आपको देखने को मिल रहा है। ये गुजरात रीजन का डेटा है, जहाँ पे गुजरात में कहाँ कहाँ पर इनके लोकेशन है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वडोदरा में है, सूरत में है, अंकलेश्वर में है, राजकोट में है, पोरबंदर में है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस पर ये लोग वर्क करते हैं गुजरात में। तो इसी के साथ चलिए वेस्ट रीजन पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। वेस्ट रीजन में मुंबई है, मुंबई में बहुत सारे जगह पर है, पंजिम में है, पुणे में है, सोमवारपेट में, ओके, पुणे में आदर्श नगर में है, औरंगाबाद अजब नगर में है, नागपुर में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, नागपुर, जबलपुर, इंदौर, ऐसे जगह पर, ठीक है। यानी कि इन्होंने सिटीज के नाम दिए हैं। साउथ रीजन में भी चलिए देख सकते हो, चेन्नई में है, यहाँ पे सालेम में है, करूर, कोयम्बतूर में भी यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, मदुराई में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सिकंदराबाद में भी है। तो उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे ऊपर चलते हैं। नॉर्थ रीजन के हम यहाँ पे ऑफिस देख सकते हो, फिर से दिल्ली 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 दिल्ली, उसके बाद जयपुर है, जोधपुर है, भिलावाड़ा है, पाली है, अजमेर है, अम्बाला है। तो ऐसे आपको लुधियाना एंड जालिंधर, ऐसे मतलब बहुत सारे आपको प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये था कि मतलब पूरे इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये इनके लोकेशन है। ओके, तो थोड़ा सा ये साइट इनका हैंग हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसे बैक ले लेता हूँ। तो मैं अभी आ चुका हूँ इनके सर्विसेज में। यहाँ पे पटेल एयर फ्राइट मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये एक डोमेस्टिक अप्रूव्ड कार्गो एजेंसी ऑफरिंग ट्रांसपोर्ट हाई डेंसिटी कार्गो बाय एयर एंड सर्विस विद इन इंडिया। तो यहाँ पे देख सकते हो एयर सर्विसेज एंड मतलब कार्गो सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं एंड मतलब लॉजिस्टिक वाला ही काम है। ज्यादा यहाँ पे कुछ इन्होंने लोकेशन या फिर बिजनेस के बारे में दिया नहीं है, लोकेशन के बारे में तो है यहाँ पे चीजें। तो इन शॉर्ट ये एक लॉजिस्टिक वाली कंपनी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑल टाइम में यहाँ पे माइनस में रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। ये स्टॉक आज 20% से ऊपर बढ़ा है, इसलिए मैं इस स्टॉक पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसका प्राइस भी सस्ता है, मतलब स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ रहा है। ये देखकर बहुत सारे डिटेल्स इसमें लिटरली कूद जाएंगे बिना कुछ चेक किए। तो एटलीस्ट ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो एंड उन्हें समझाओ कि ये स्टॉक कितना रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सारे फैक्टर्स मतलब सभी को पता रहनी चाहिए कि स्टॉक में क्या चल रहा है क्या नहीं। बिना अंधाधुंध किसी भी स्टॉक में कूद मत जाना। तो ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।